देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्या करते हैं, जे एडवांस क्रैक करने के लिए ना वो सिलेबस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको लगता है कि हम सिलेबस ज़्यादा कवर कर लेंगे ना तो हमारा जे एडवांस निकल जाएगा। हाँ, सिलेबस कवर करना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी औकात के अनुसार करना चाहिए। जिस स्टूडेंट का औकात जितना है, जिस स्टूडेंट जितना कवर करके जितना कमांड कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। हर स्टूडेंट का पास एबिलिटी अलग अलग होता है, क्योंकि जब हाथ में का 5 अंगुलियां जब बराबर नहीं है तो स्टूडेंट भी बराबर नहीं होते हैं, तो कवर उसी का अनुसार करना चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट का एबिलिटी अगर 10 चैप्टर का है तो 10 चैप्टर ही कवर करे और उसको इतना अच्छे से करके जाए कि अगर जे एडवांस में अगर उसे कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो फिर क्या होगा, आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, उसे स्कोर कर सकते हैं। आप अगर आधा अधूरा अगर चैप्टर पढ़ के जाते हैं जे एडवांस में तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बन जाएगा, बनाइएगा भी, हो सकता है गलत सही आंसर आपका मैच करेगा, गलत क्या होगा, गलत आपका आंसर मैच भी कर जाएगा, या हो सकता है कि आप लगभग क्या हो सकता है कि लगभग देख के टिक कर दीजिएगा, नहीं यही होना चाहिए यही होना चाहिए, लेकिन आपका आधा अधूरा नॉलेज रहेगा, बाद में पता चलेगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं करता है जे एडवांस में। वैसा लगभग आप मेंस में कर सकते हैं। मेंस में थोड़ा बहुत अगर पढ़े हैं कोई चैप्टर तो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन जे एडवांस में ये सब ट्राई मत कीजिएगा। आप लोग अगर जे एडवांस में अगर ऐसा ट्राई करते हैं तुक्काबाजी वगैरह तो समझिए कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप जो स्कोर करने वाला है उसमें से और आपका कम होते जा रहा है। तो देखिए, हम आप लोग को कुछ चैप्टर बता देते हैं। जैसे अभी क्या होता है ना कि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी 20 दिन आपका बाकी है, तो हम तीनों सब्जेक्ट आपको बता दे रहे हैं। उन तीनों सब्जेक्ट पर आप लोग ध्यान रखिए। 20 दिन के अंदर जो भी बचा हुआ है टाइम, आप इस पर ज़्यादा फोकस रखें, ज़्यादा कंसंट्रेट करें इन सारे चैप्टर पे, और इससे जितना से जितना हो सके इस पर टॉपिक वाइज टेस्ट डाल के जाए, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाए, और बाकी उसके साथ आप डेली बेसिस पे आप जो फुल टेस्ट होता है जे एडवांस का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, या जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए होंगे उसके थ्रू आप लोग करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो हम कुछ चैप्टर बता देते हैं, वो चैप्टर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उस चैप्टर को क्या कीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपना पेन जो भी आप कॉपी वगैरह लिए होंगे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर फिजिक्स की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स में मतलब हम उस चैप्टर को बताएंगे जिससे आप 20 दिन के अंदर बहुत आसानी से अच्छे से कवर कर सकते हैं। कवर इन द सेंस का मतलब ये नहीं बोल रहे कि शुरू से आप पढ़ने लगिएगा, ये बोल रहा है कि आप पहले से अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको ध्यान में रखना है, उनको रिवीजन ज़्यादा रखना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, ये हम बोल रहे हैं। ये नहीं कि शुरू से मत पढ़ने लगिएगा, तो फिर तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मॉडर्न में होता है, मॉडर्न से बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लिया जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। अगर दूसरा चैप्टर फिजिक्स में देखें तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत इजीली क्वेश्चन बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे 3-4 मतलब 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते रहता है, तो ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चैप्टर को जो होता है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखे जाइएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत अच्छे खासे इसे वेटेज रखा जाता है जे एडवांस में। तीसरा अगर रखें तो आप लोग मैग्नेटोस्टैटिक रख लीजिएगा, मैग्नेटोस्टैटिक। चौथा बोले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका करंट वगैरह का सब रख सकते हैं पोर्शन। इन सारे चैप्टर जो होता है ना 4 तरह का पोर्शन है, 4 पोर्शन है। इन सारे 4 पोर्शन पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा मतलब जितना भी क्वेश्चन आता होगा लेकिन बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं बिना मिस्टेक का, तो इसलिए इन सारे चैप्टर पर ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर मैथ में बात करें, अगर मैथ्स के लिए बात करें तो मैथ्स में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो मैथ्स के लिए अगर कैलकुलस को ही अगर ध्यान में रख के जाते हैं तो कैलकुलस से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिससे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका कमांड होगा कैलकुलस तो बहुत अच्छा खासा कर सकते हैं, या हो सकता है अगर कैलकुलस आपका कमांड नहीं होगा तो अलजेब्रा का पोर्शन पूरा कर जाइए। अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिससे उसको भी रख सकते हैं। या दूसरा नंबर हम चैप्टर बोलेंगे वेक्टर तो कभी छोड़ के ही नहीं जाइएगा। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर जो होता है जो दोनों पेपर मिलाकर तीन कम से कम मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगर 3 भी आता है ना तो 4 तिया 12,
अकेले मिल के लगभग कट ऑफ आपका फिजिक्स का मैथ का कट ऑफ तो अकेले क्लियर कर देगा। तो इसलिए वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिससे बहुत आसानी से हम लोग अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर होता है, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है अगर आप अच्छे से पहले से पढ़े हुए हैं। तो वेक्टर को तो छोड़ के जाइएगा ही नहीं। और बाकी कैलकुलस और अलजेब्रा में आप लोग चूज कर सकते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट का कोनिक सेक्शन बहुत अच्छा मजबूत होगा तो कोनिक भी लेके जा सकते हैं। मतलब ज़्यादा अगर जिसका हो सकता है कैलकुलस मजबूत होगा तो कैलकुलस पर ज़्यादा ध्यान रखेगा, अलजेब्रा अगर जिसका मजबूत होगा तो अलजेब्रा पर ज़्यादा ध्यान रखेगा, जिसका कोनिक ज़्यादा मजबूत होगा तो कोनिक पर ज़्यादा ध्यान रखेगा। क्योंकि 300 क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन हाँ इसमें आसान अगर बात करें कि आसान कौन है, सबसे ईजी कौन है, तो कैलकुलस पोर्शन ईजी पड़ता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का टफ भी पढ़े तो अपना शिफ्ट कर सकता है, देख लेगा उसके अनुसार आपका क्या इजी पड़ रहा है। तो इन सारे चैप्टर पर आपका ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर केमिस्ट्री में बात करेगा केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री में क्या कौन सा चैप्टर आपको रखना चाहिए ज़्यादा ध्यान, 20 दिन के अंदर जो भी आपका 20 दिन का टाइम बचा हुआ है इसमें क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए आपको, तो केमिस्ट्री में आपको देखें तो केमिस्ट्री में आपको ये हो जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग, ये रीढ़ तो हड्डी होता है, ये तो आपका इसके बिना तो आप केमिस्ट्री में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी रीढ़ का हड्डी होता है केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर बोल सकते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि आप इसको कमांड रखे हैं कि नहीं, आप पहले से अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं, अच्छे से सारा कुछ क्लियर किए हैं कि नहीं। फर्स्ट टाइम पढ़ने मत चले बैठ जाइएगा। पी ब्लॉक, जिसका पी ब्लॉक मजबूत होगा उसको और मजबूत करके जाएगा कि पी ब्लॉक से बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चौथा चैप्टर हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये जो चैप्टर है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर सिर्फ केमिस्ट्री में कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं कि चलो मेरा 2 सब्जेक्ट मजबूत है, मैथ और फिजिक्स, और केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ, बहुत सारे बच्चे के केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता तो थोड़ा उनका मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करें, तो ध्यान रखिएगा केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ करके चले जाइए, अच्छे से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन वही बनाइएगा जो आपको आते रहेगा, नहीं तो पता चले कि आप इतना क्वेश्चन केमिस्ट्री में बना ले जो आपको आता ही नहीं है, तो पता चले कि जो आ रहा है उस भी खत्म और माइनस में आप चले जाइएगा, कट ऑफ खत्म, आपका सब्जेक्ट वाइज पता चले 2 सब्जेक्ट में नंबर तो अच्छा खासा आ गया लेकिन केमिस्ट्री में आपका आया ही नहीं। तो अगर कट ऑफ सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं केमिस्ट्री का तो ये 3 चैप्टर को ध्यान में रखिएगा। अच्छा खासा मार्क्स लाना चाहते हैं तब पी ब्लॉक, अब बाकी जो केमिस्ट्री का बाकी जो चैप्टर है आपका अगर पढ़े होंगे तो उनको ध्यान में रख के जाइए, और नहीं तो कोई बात नहीं है। इन सारे चैप्टर पर 20 दिन के अंदर ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये सब चैप्टर को क्या करना है, आपका ज़्यादा अटेंशन करना है, इस पर ज़्यादा क्या होगा, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के जे एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। 20 दिन बाकी है लगभग। इस 20 दिन में आपको क्या क्या करना है शुरू में हम बता चुके हैं। बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, उनका टेस्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। उस एनालिसिस से क्या सीख रहे हैं इसको लिखिएगा, क्या गलती हो रहा है ये भी लिखिएगा। उस गलती को रोज़ डेली बाई डेली बेसिस पे रिवीजन करके जैसे भी उसको मिस्टेक को क्लियर कीजिएगा, क्लियर करके फिर नेक्स्ट टेस्ट दीजिएगा। फिर उसमें जो होगा ऐसे करते करते सारे चैप्टर को एक एक करके रिवीजन करके हर पेपर से हर टेस्ट के एनालिसिस से आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश कीजिएगा, वहीं आपका फाइनल पेपर में आपका काम आए।